मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। तुम्हारा। तुमने मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया, मेरे मुर्तसिम को छीन लिया, मोहब्बत पर सांप बन के बैठ गई और मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। मैं अपने मुर्तसिम को नहीं हार सकती। क्या करूं मैं, क्या करूं? यही तो वक्त है मुर्तसिम को ये बताने का कि तुम्हारी मीरब तुमसे जान छुड़ाना चाहती है, तुम्हारी हयात तुम पर जान छिड़कना चाहती है। क्यों बुलाया मुझे? सलमा भाभी बहुत नाराज हैं। सिर्फ मुर्तसिम की वजह से चुप हैं तुम। मुर्तसिम का ख्याल रखा कर, आइंदा भाभी को शिकायत का मौका ना मिले बस। वो नाराज हूं या उन्हें मुझसे कोई शिकायत? ये मेरा नहीं, उनका मसला है। मीरा, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, फंसते हुए देखना चाहता हूं बेटा। बस आने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक कह रही हूं। मैं पहले बहुत खुश थी, शादी के नाम पे मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली आपने। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बाप हूं मैं, और एक बाप अपनी औलाद का बुरा कैसे चाह सकता है? आप जो भी चाहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे साथ बहुत अच्छा मजाक हुआ है। 25 साल तक मेरा बाप कोई और था, 26वें साल में मेरा बाप बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी पहचान बदल गई। इस गुस्से में अपना कोई नुकसान ना कर लेना। मत करो ऐसा। मुर्तसिम को इतना तंग मत करो, भी वो तुम्हारे साथ खड़ा है इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। अगर कल को वो तंग आ गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कहना चाहते हैं ना आप हूं तुम्हारा, भला चाहता हूं तुम्हारा। कोई बाप अपनी इकलौती औलाद को इस तरह लावारिस ना करे जिस तरह आपने मुझे किया। मेरी भलाई और मेरी बर्बादी मेरे सर, मेरे जिम्मे। आपकी इज्जत पे कोई आंच आएगी ना तो मुकर जाएगा। कह दीजिएगा कि मैं आपकी औलाद ही नहीं हूं। जिसने इस दुनिया में आती आपकी बीवी आपसे छीन ली थी। मुंह मोड़ लीजिएगा, वैसे ही जैसे हर दफा करते हैं आप।
अच्छा तुम जाकर उस कमरे को देखो, वहां पे सब झाड़ पोंछ कर लेना। मुर्तसिम ने खाना खाया? पता नहीं। पता नहीं, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए। माँ बेगम वो रोज खुद खाना खाता है, मैं नहीं देती उसे खाना। वो बीमार है, जानती हो बीमार क्यों है? अगर आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उठ के चली एक जाती। मिनट, मुझे तुम्हारे खाने पीने पर कोई एतराज नहीं है। हाँ, अगर तुम मुर्तसिम के साथ बैठकर खाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हद है वैसे। मेरे शौहर शाहनवाज अगर कभी भूखे होते थे तो मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता था, और यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। माँ बेगम आप बता दें मैं क्या फिक्र करूं मुर्तसिम की? उसके लिए कोई सूप वूप बना के ले जाओ, उसके कमरे में जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। बस इतनी सी बात है। जी बेहतर है। सूप लाई हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे करने वाले काम नहीं है ये। फिर किसके करने के? मीरब से कह देती। उससे क्या कहती? वो तो मजे से बाहर बैठी खाना खा रही है। उसे तो तुम्हारी परवाह भी नहीं कि तुम बीमार हो। इतना भी बीमार नहीं हूं मैं। मुझसे मोहब्बत करीब लाती है। जो मोहब्बत नहीं करते वो दूर भागते हैं। जानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तो फिर ये शादी का खेल क्यों खेला? और वो भी एक ऐसे नापायदार इंसान के साथ। पता ही नहीं चला, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। पता नहीं चला और मुझे लग पता गया। आया, अच्छी लड़की हो तुम। इंशाल्लाह तुम्हें मुझसे भी अच्छा इंसान मिलेगा। तुमसे अच्छा कोई नहीं। कोई भी नहीं। मीरब की बात करते हैं। मोहब्बत नहीं करती तुमसे, फिर क्यों की शादी? एक दिन मोहब्बत भी करने लगेगी। इस उम्मीद में चोट पर चोट खाते रहोगे? क्या पता किसी एक चोट पे उसे रहम आ जाए। जो मोहब्बत नहीं करता उससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, और जो मोहब्बत में चूर चूर है उससे कोई उम्मीद नहीं। अपने आप को मत जाया करो मेरे पीछे। मुर्तसिम मीरब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे तो तुम याद भी नहीं हो। लेकिन सबको ये याद रखना चाहिए कि वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी है वो। कोई भूलने भी कहाँ देता है। खैर छोड़ो मीरब को।
सूप पियो, इतनी मेहनत से बनाया है। अब एक कजन का दूसरे कजन पे इतना हक तो है ना कि तीमारदारी करे। ये लो। मीरा, मीरा, मीरा।